आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Student of SLS, Assalamu alaikum, class 4. Now open your books, Amazing Science. Lecture number 2, unit number 6, Air and Water. प्यारे बच्चों, हमने इसकी पहले रीडिंग कर ली है पेज नंबर 52 एंड 53 की। इसमें हमने एयर के बारे में पढ़ा था, ब्रीथिंग के बारे में पढ़ा था, बर्निंग एंड वेंटिलेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ आज के हमारे लेक्चर में पेज नंबर 54, 55 एंड 56 रीडिंग है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि क्या बोला जा रहा है। अब देखें, आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये एक कौन सा इलाका नज़र आ रहा है आपको? कंट्री साइड, मतलब देहाती इलाका, दही इलाका दिखाई दे रहा है। अच्छा, जो अब देखिए यहाँ पे कितना साफ़ माहौल, क्लीन हवा, सब कुछ आपको एयर मतलब बिल्कुल साफ़ लग रहा है। एयर पोल्यूशन में क्या कह रहे हैं? एयर इज़ दी कंट्री साइड इज़ फ्रेश एंड क्लीन। कंट्री साइड देही इलाकों में जो एयर होती है वो क्या होती है? ताज़ा और साफ़ होती है। फ्रेश एयर कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स। अच्छा, फ्रेश एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। फ्रेश एयर में ऑक्सीजन है जो जिंदा जानवरों सबको सबकी ज़रूरत है। ठीक है, जिंदा जानदार जितने भी हैं उनकी ज़रूरत है ऑक्सीजन के ज़रिए हम सांस लेते हैं। द एयर इन टाउन्स एंड सिटी। अब देखिए ये सिटी है, शहर नज़र आ रहा है ना, गाड़ियों का जूम है, मोटरसाइकिल, बसेस, सब मतलब ये टाउन है, कस्बा है या जो मतलब शहर है, जो भी है उसमें क्या है? मैनी सब्सटेंसेस दैट कैन हार्म लिविंग थिंग्स। बहुत सी ऐसे मवाद हैं जिनमें जो क्या रखते हैं? जहरीले जिंदा मवाद अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, बर्निंग कोयल एंड ऑयल प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए, जब कोयला जलता है या तेल जलता है तो उससे क्या होता है? हार्मफुल गैसेस पैदा होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पैदा होती है। ठीक है, किसके जलने से? कोयला जब जलता है, कोयल होता है कोयला के जलने से, और तेल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। अदर गैसेज एंड केमिकल्स कम फ्राम फैक्ट्री चिमनीज। अब दूसरी जो गैसेज हैं वो कहाँ से आती हैं? केमिकल्स जो हैं, गैसेज या केमिकल्स से आती हैं। फैक्ट्रीज कम फ्राम फैक्ट्री चिमनीज, फैक्ट्री से आती हैं जो दूसरी गैसेज होती हैं, जहरीली गैसेज। व्हेन पेट्रोल एंड डीजल ऑयल बर्न इन कार इंजन्स। जब पेट्रोल और जो डीजल ऑयल होते हैं, ठीक है, वो कार इंजन में जलते हैं तो क्या होता है? ये क्या रिलीज़ करते हैं? केमिकल सच एज लेड रिलीज़ करते हैं, विच कम आउट फ्राम दी एग्जॉस्ट पाइप। गाड़ियों के पाइप्स होते हैं ना, एग्जॉस्ट पाइप, वहाँ से ये खारिज काला सा धुआं नज़र आता है ना। आप जब गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो अक्सर उनमें से काला धुआं निकल रहा होता है। उससे क्या होता है? वो जब कार के इंजन में ना डीजल ऑयल जलता है या पेट्रोल जलता है तो लेड निकलता है। दीज केमिकल्स कैन कॉज कैंसर एंड अदर डिजीज़। इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है? बीमारियां पैदा होती हैं। कौन कौन सी? कैंसर और दूसरी बीमारियां पैदा होती हैं। ठीक है, एयर पोल्यूशन हमारी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है, हवाई आलूदगी। अब इस एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। ये देखो जंगलात नज़र आ रहा है, फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय बाय एसिड रेन। ठीक है, poisonous gases and chemicals in the air mixed with rainwater produce acid rain. Acid rain kills trees and harms fish and water plants. It also attacks the stonework of building. अच्छा, जब जो गैसेस और केमिकल्स हवा में मिक्स हो जाती हैं, जहरीली गैसेस और केमिकल, उससे क्या होता है? एसिड रेन बारिश में एसिड रेन पैदा हो जाती है। एसिड रेन क्या करती है? जंगलात को और फिश और पानी में, वाटर में जो पानी में जो प्लांट्स होते हैं और जो फिश होती हैं उनको मार देती है। ये अटैक भी करती है स्टोन वर्क ऑफ बिल्डिंग, पत्थरों से बने हुई जो बिल्डिंग्स होती हैं उन पर भी अटैक करती है। नेक्स्ट पेज पे क्या है? हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन। हम पोल्यूशन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एज द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, कार्स एंड लॉरीज इज आल्सो इंक्रीजिंग। अच्छा, जैसे जैसे शहरों में, कस्बों में लोगों की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे ही फैक्ट्रीज़, कार्स और लॉरीज़ वगैरह की भी तादाद
इंक्रीज़ होती जाएगी, इजाफा होता जाएगा। ऑल दीज थिंग्स आर लीडिंग टू एन इंक्रीज़ इन एयर पोल्यूशन विच काज मैनी इलनेस। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, एयर पोल्यूशन की वजह से पैदा हो रही हैं, और इससे क्या हो रही है, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। वी शुड ट्राई टू रिड्यूस पोल्यूशन। हमें क्या करना चाहिए, पोल्यूशन, इस आलूगी को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जॉस्ट फ्यूम्स फ्राम कार्स एंड लॉरीज शुड बी फिल्टर्ड। अच्छा, एग्जॉस्ट फ्यूम्स हमने लगाने चाहिए कार्स और लॉरीज़ में, ताकि ये जो गंदे जहरीले मवाद होते हैं उनको फ़िल्टर करें। चिमनीज शुड बी टॉल। चिमनीज जो होती हैं फैक्ट्रियों की, उनको बहुत लंबा बनाया जाए, सो डैट दे कैरी स्मोक। जो धुआं होता है फैक्ट्री का, डस्ट होती है, वेस्ट गैसेस होती हैं, उनको क्या करें ताकि वो हवा में बहुत ऊंची हों, ताकि वो हवा में ही बिखर जाएं ऊपर। ठीक है, हमें इसको पोल्यूशन को क्या करने के लिए, हमें फ्यूम्स, पाइप, एग्जॉस्ट फ्यूम्स लगाने चाहिए और चिमनीज को टॉल करना चाहिए। वाटर क्या है, वाटर एवरी लिविंग थिंग ऑन अर्थ नीड्स वाटर। अच्छा, हर जिंदा जानदार को पानी की ज़रूरत है। ज़मीन पर एनिमल्स ड्रिंक वाटर, प्लांट्स नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो, वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड कुकिंग। हमें भी खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए, सब कुछ करने के लिए पानी की ज़रूरत है। इसी तरह जानवरों को भी पानी पीने के लिए ज़रूरत है, पौधों को भी पीने के लिए, खुराक बनाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। देखिए बच्चा पानी पी रहा है, जानवर भी दिखा रहे हैं यहाँ पे कि पानी सबकी बुनियादी ज़रूरत है। स्टेट्स ऑफ वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर क्या, वाटर इज़ फाउंड इन 3 स्टेट्स ऑफ फॉर्म। वाटर हमारे पास 3 फॉर्म में है। सॉलिड वाटर इज़ आइस। अच्छा, ठोस शक्ल में जो है, अब देखिए ये सॉलिड फॉर्म है। सॉलिड फॉर्म मतलब बर्फ़ की शक्ल में जो पानी होता है हमारे पास, उसे सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, आइस। वाटर इज़ लिक्विड फॉर्म इज़ वाटर। अच्छा, पानी जब लिक्विड फॉर्म में होता है, जो हम पीते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो उससे क्या बोलते हैं, वाटर। वाटर इज़ गैसियस फॉर्म। जब पानी को बॉयल किया जाता है तो वो बुखारात बन के हवा में चला जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर वेपर। ठीक है, वाटर वेपर बोलते हैं। नाउ पेज नंबर 56, द वाटर साइकिल। अब वाटर साइकिल में पढ़ते हैं। वाटर कैन ईजीली चेंज फ्राम वन फॉर्म टू अनदर। वाटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक हालत से दूसरी हालत में चेंज हो सकता है आसानी से। व्हेन द सन वार्म्स द वाटर ऑफ सीज, जब सूरज समंदर के पानी को, दरिया के पानी को, पॉन्ड्स तालाब के पानी को, एंड लेक झीलों के पानी को गर्म करता है, इट चेंज इनटू वाटर वेपर। और पानी किस में चेंज होता है, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। गर्म जब होता है ना पानी, तो क्या होता है, पानी उड़ के बुखारात बन के हवा में चला जाता है। वाटर वेपर राइजेज इन द एयर, वाटर राइजेज इन द एयर, हवा में चला जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रिवर, सी, इधर पानी। अब सूरज की, सूरज है, सन है। ठीक है, अब जब सूरज की तपश पड़ी है इस पानी पे, तो पानी जो है सूख जाता है, मतलब कम होना शुरू हो जाता है। वो हालांकि कम नहीं होता, वो उड़ना शुरू हो जाता है, वो बुखारात बन के हवा में चला जाता है, हवा में हमारे पास चला जाता है। एट इट राइजेस, इट कूल्स एंड चेंज बैक इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम विच क्लाउड। और ये बादलों में चला जाता है। फिर क्या होता है, वहाँ पे जाके एक छोटे छोटे कतरों में चेंज हो जाता है, और क्लाउड्स से कतरे बहते हैं, जिन्हें वाटरफॉल कहते हैं, मतलब ड्रॉप्स एंड फॉल इनटू द ग्राउंड एज रेन। बारिश की शक्ल में पानी कतरों की सूरत में नीचे आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। अब इन कोल्ड वेदर, जब सीज़न ठंडा हो जाता है, हमारे पास सर्दियों का मौसम आता है, द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड्स में फ्रीज। अच्छा, जो बारिश के पानी के कतरे होते हैं बादलों में फ्रीज़ हो जाते हैं, एंड एज फॉल एज हेल और स्नो। और फिर क्या होता है, बादलों से क्या होता है, बर्फ़बारी होती है, हेल, बर्फ़बारी होती है। ठीक है, हेल या स्नो फॉलिंग कहते हैं नाम, सर्दियों के मौसम में जब बारिश, पानी जो होता है समंदर का, वो बुखारात बन के क्या होता है, बादलों में चला जाता है। फिर वो इसका प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो फिर क्या होता है, देखिए यहाँ पे एवापोरेशन हो रही है। एवापोरेशन के थ्रू ये बादल में गया, फिर कंडेंसेशन होने के बाद फिर ये दोबारा ड्रॉपलेट्स वाटर में चेंज होके हमारे पास अर्थ में रेन की शक्ल में आ गया वापस। ठीक है, इसी तरह इन कोल्ड वेदर में भी ऐसे ही होता है, पानी के जो कतरे होते हैं वो बादलों में जाके फ्रीज़ हो जाते हैं, और फिर एज अ स्नो फॉलिंग अर्थ पर फॉल होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, बस आज की रीडिंग हमारे पास यहाँ तक ही है, स्नो तक। ठीक है, द वाटर साइकिल तक। आपको वाटर साइकिल के बारे में पता चल गया कि पानी कैसे प्रोसेस करता है। सूरज की तपश पड़ती है जब, तो पानी बुखार बन के बादलों में चला जाता है, वहाँ से फिर बारिश की सूरत में
ज़मीन पर आता है। ठीक है बच्चों, ये आज की हमारी रीडिंग है, पेज नंबर 54 to 56। इसे रीड करना है घर में आपने अच्छे से। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।